रहेगा, मिथ्या ज्ञान, चारित्र रहेगा, सब उल्टा मामला है। समझने का सबूत क्या है कि थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया, पूजा पाठ कर लिया तो समझता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ। उसका निषेध करते हैं। देखो, ज्ञान के बिना वेशधारी विषय के भिखारी है। उसके पहले आत्मा के सिवाय अन्यत्र ज्ञान नहीं, ये पढ़ने के बाद ये पढ़ना है। भेष में न ज्ञान, हेतुल कविता कौशल में ज्ञान नहीं है, व्याख्यान में ज्ञान नहीं है, क्योंकि वचन जड़ है। इसके वेश, गुरुता, कविता ही शास्त्र, मंत्र, तंत्र, व्याख्यान, इनसे चैतन्य लक्षण का धारक ज्ञान निराला है। ज्ञान ज्ञान ही में है, जिसके घट में ज्ञान ऊंचा है वही ज्ञान का मुख्य कारण आत्मा है। नीचे दिया है, कई रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है तो भी मुनिराज न गंधर्व देव अपना बिंदु ज्ञान समझते हैं। अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के सिंधु जितना है, क्लियर, बिल्कुल जरा भी राग देश बिल्कुल नहीं रहा, मोह नहीं रहा। अब क्या करें? तो ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान के कारण है। ये निमित्त शब्द कह दिया है, और कोई इलाज नहीं है। ज्ञान अनंत भगवान से मिलना है या मुनिराज से मिलना है। उनको पहचानने से तत्काल ज्ञान हो जाएगा जी। अस्तित्व मान ले अनंत भगवान का, मुनिराज का, तो भी ज्ञानी हो जाएगा। बोलने से नहीं होगा, भाव भाषण चाहिए। इसलिए बहुत कड़क शब्द है, नीचे दिया है। यह ज्ञान के नहीं, ज्ञान के कारण है। अब यह गजब की बात है। जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक व्यवहार का उपदेश है। ये तो स्वच्छंदी हो जाएगा जीव और अनंत भव जन्म मरण धारण करेगा। इसलिए व्यवहार से कहा है, शास्त्र में ज्ञान नहीं, गुरु से ज्ञान नहीं। यहाँ तक कह दिया कि अनंत भगवान से भी ज्ञान नहीं होगा। वो ज्ञान के कारण नहीं है, निमित्त है, कारण नहीं है। इस शब्द में बहुत ताकत है, क्योंकि उनका कहना यह है दिव्यधनी में कि जैसा मेरा आत्मा है ऐसा तीन लोक के हर जीव का आत्मा है। भले एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, नरक में हो, पशु गति में हो, देव गति में, कहीं भी हो। ये इस रहस्य की बात है। फिर भी जिनवाणी कहती है कि शास्त्र अभ्यास करो, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो। ये व्यवहार है, या मौका है जीव को समझने का, वो भी दिगंबर धर्म, दिगंबर मंदिर, बाकी नहीं, श्वेतांबर भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो सब उल्टा ही मामला है। तो महाभाग्य से जैन कुल में जन्म होता है, या जन्म अन्य हो तो भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन में सारी बात आती है।
तो खाली दर्शन भी करें तो बहुत भाग्यशाली जीव है। बस शर्त है कि फिर विचार करने लग जाए कि कैसे हैं भगवान, कि जैसा जीव राजा है ऐसे भगवान है, कि कोई अंतर द्रव्य दृष्टि से देखो, सम्यक दर्शन होने पर तो अंतर नहीं दिखेगा उसको, लेकिन चारित्र के दोष बहुत होते हैं, इसलिए वो गुण स्थान को समझकर अपने आप को संभालता हुआ गुण स्थान बढ़ाएगा। ज्ञान ही नहीं होगा जिसमें वो क्या करेगा। तो जीव जड़ नहीं है, कोई भी तीन लोक का जीव, सब चेतन आत्मा है और अद्भुत गुणों का समुद्र है। ये खाली अनंत भगवान ने दिव्यधनी में कह दिया ऐसी बात नहीं, वास्तव में ऐसा है। ऐसा सुनेगा, विचार करेगा तो कभी न कभी आत्मानुभूति प्रकट होगी जीव को, तब उसका ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, नहीं तो अज्ञान है। वो व्यवहार है, यह निश्चय है। ज्ञान ही में है, हर जीव ज्ञान का समुद्र है, इतना ही समझना है जीव को। ये समझा कि रत्नत्रय शुरू, आनंद का भोग चालू हो जाएगा जीव को, सिद्ध भगवान की जाति का अमृत पीने लग जाएगा। कितनी सरल बात। अपना आत्मा परमात्मा जैसा ही है और भगवान के दर्शन से क्या चाहता है जीव, खाली पुण्य बन जाए बस। वो तो अनंत बार बन गया, अनंत बार द्रव्यलिंगी बना, 11 अंक पढ़ लिए तो भी कोरा का कोरा रह गया। ध्यान से सुनना, देखो मन लगना चाहिए यहाँ। कि रोज कब तक सुने, जब तक अपनी पर्याय में मोक्ष नहीं हो जाए ना, तब तक बारंबार यही अभ्यास करना है। सुनना है, फिर विचार करना है, फिर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तब समझना कि मैं समझ गया हूँ। फिर आगे गुण स्थान के हिसाब से उसका 14 सब समझना चाहिए। 14 गुण स्थान क्या होते हैं, मार्गणा क्या होती है, जीव स्थान क्या होते हैं, कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, क्योंकि इसके बिना दया का भाव ही नहीं होगा उसको। और दया नहीं होगी तो दिगंबर धर्म में रुचि या धर्म में आ ही नहीं सकता है वो। जीव दया पहली बात है। अब उसमें निश्चय तो अपने जीव की दया, यह समझ जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाता है। आप देखो, ध्यान से सुनना। निराला है, नीचे दिया ना फुटनोट, वचन शब्द का प्रकार है और शब्द जड़ है, चैतन्य नहीं है। तो फिर व्याख्यान जिनवाणी सुनना यह क्या है, यह निमित्त है। इसमें ये बातें मिलेगी भगवान के दर्शन से, भक्ति से, पूजन से। ये बात का उसको परिणति में थोड़ा सा नम्रता आएगी, और नम्रता आई उसको अल्पकाल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाएगा। बस शर्त है कि दिल से भगवान की सत्ता मंजूर करे, अपनी भी सत्ता मंजूर करे, अपने को अनादि अनंत सुनने में इंटरेस्ट पैदा हो। जीव गुणों का दरिया है, परिपूर्ण हूँ, अनादि से ऐसा हूँ। अब कड़क बात देखो, ज्ञान के बिना वेशधारी विषय के भिखारी हैं। ज्ञान मतलब जब तक सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हो जाए, आत्मानुभूति, तब तक उसको 5 इंद्रिय के विषयों में या 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, उस विषयों में सुख बुद्धि चलती आई है। उसके लिए ही 24 घंटे बर्बाद अनंत काल हुए हैं। मैं इतना नहीं समझा कि मैं ज्ञान का समुद्र हूँ। और दृढ़ दृष्टि से तो केवल ज्ञान भी बिंदु है, सिंधु होते हुए भी एक समय का है तो बिंदु है। जीव तो अनादि अनंत परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा दिव्यधनी में हर जीव को जिनराज का कहना है। आज क्यों मनाई महावीर जयंती? कल हो गई ना, फिर आज क्यों बनी? रोज मनाना है।
रोज़ भगवान के दर्शन पूजन भक्ति वगैरह जितना अच्छे आवश्यक, पाप से बच जाएगा तो नरक पशु गति से बचेगा, और नहीं तो धाय धन पैसा पैसा में तो मर जाएगा कहीं का पता ही नहीं लगेगा, और साथ जाने वाला नहीं है। साथ तो ये बातें ध्यान से सुनेगा, विचार में लेगा, वो अनंत काल तक साथ में चलेगा। कितना जरूरी काम है, इसको व्यवहार से कहा है, लेकिन इसी में अटक जाए तो मूल बात तो रह जाती है कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा परम पवित्र है, पहले से ही मुक्त है, अनादि से ही मुक्त है, मानने की बात है बस। अब देखो, भेष बनाकर लोगों को ठगता है, ब्रह्मचारी बन गए, मुनिराज बन गए, तो ये तो बाहर की बातें हैं। भेष ही है ये एक समय का, लोगों को ठगता है, वह धर्म ठग कहलाता है। नमक मंडी की बात है। वहाँ जो है ऐसा कहा कि अगर हमारे छोटा साहब रोज़ जाते थे, पूजा पाठ करते थे, तो कि साहब आप जो है खाली भेष बदल दो, बस आप खाली सफ़ेद कपड़ा ओढ़ लो तो हम पूजा करें आपकी। क्या बोला? ऐसा हुआ था कि नहीं? आपने क्या कहा? जोर से बोलो। पूजाने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत तो है भाई, इतने में है सारा खेल। अब क्योंकि मान कषाय सबसे बड़ा शत्रु है, और जो मंदिर में आ गया उसको सम्मान मिलने लग जाएगा, और भेष में खाली कपड़ा बदल दो, इतने में तो लोग पूजने लग जाएंगे। इतना भोला जीव अनादिकाल से, क्योंकि वो गुण स्थान सुनना ही नहीं चाहता है, समझने को चाहते ही नहीं है। फिर 84 लाख में अकला भट्ट को अब कितना देखो जोड़ते हैं, लोगों को ठगता है भेष बना के, वो धर्म ठग कहलाता है, जिसमें लौकिक बड़प्पन होता है और बड़ा कहलाता है। लोक में लौकिक बड़प्पन तो जब भगवान के दर्शन पूजन करेगा उसको ही लौकिक बड़प्पन मिलने लग जाएगा। इतना सरल है। मंदिर ही आ गया, खाली एक दिन मंदिर आ गया और भगवान के दर्शन कर लिए, भाई इतने में बड़प्पन शुरू उसका। अंदर संस्कार में उस जीव की परिणति में बीज बोने का काम कर दिया जीव ने। अब उगे वो तो सम्यक दर्शन बिना उगता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को अनंत अनंत महिमावंत कहा है। चौथे गुण स्थान से ही, चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र शुरू हो जाता है। पशु हो, कोई भी जीव हो, ज्ञान का समुद्र है वो, उसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए तो निहाल हो जाएगा, सुनने का तो भी निहाल हो जाएगा। कहने कब बैठ जाएगी जीव बुद्धि में। तो इसलिए खाली बाहर का भेष देखकर ठगाना नहीं। दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, यही ठगाता है जीव। भाई जिनको 28 मूल गुण हो, जंगलवासी हो, प्रचुर आनंद भोग रहे हो, तीन कषाय का अभाव हो गया हो, इतनी बात नहीं समझेगा क्या? खाली भेष देख करके बस ठगाता बुरी तरह से। और उसका हमसे तो अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? जिसको जिनराज की भरोसा नहीं है, जो जिनवाणी के अनुसार अपनी परिणति में शुद्धि देख करके उसका पालन करके कहते ही उपसर्ग हो, देह छूट जाए, जान चली जाए, मुनिराज दिखेंगे नहीं, क्योंकि प्रचुर लीन है ध्यान में। चौथे गुण स्थान में ये स्थिति नहीं है पर्याय की। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो द्रव्य दृष्टि की बात ही नहीं सुनना पसंद करता है। तो क्या करे फिर? कोई रास्ता ही नहीं है। अरहंत भगवान के पास भी कोई रास्ता नहीं है। शुरुआत ही नहीं होती उसके बिना। तो भले ही 6 आवश्यक नहीं होते हों, लेकिन अनुमोदना तो कर सकता है ना जी।
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो गया हूँ, मेरे को ऐसा हो गया है, तब क्या करें? तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हो वहाँ स्मरण तो कर सकते हैं कि नहीं? तो ये तो भगवान का प्रेम ही नहीं उसको। ओ, भगवान दास बनाने का मार्ग नहीं है ये, अर्थात अनंत सुख भोगे जीव अनंत काल तक, ऐसा मार्ग है। अनंत हो गए हैं और अनंत होंगे अनंत काल तक। इसी धर्म बिना जगत भरमा गया है। भ्रम में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अड्डा हो गया उसकी पर्याय में। तो भेष बनाकर लोगों को ठगता है, वह धर्म ठग कहलाता है। जिसमें लौकिक बड़प्पन होता है वो बड़ा कहलाता है। लोक में बड़प्पन माने पैसे वाला हो, बाहर का ज्ञान खूब हो, जिसमें मंत्र तंत्र साधने का गुण है वो जादूगर कहलाता है। अब नमोकार मंत्र से बड़ा 3 लोक 3 काल में कोई मंत्र है ही नहीं। अब इस बात को गले नहीं उतारता ये होता, और बाहर में भेष बना करके ठगाते हैं बेचारे। देखो अन्यमति को कैसे ठगाते हैं, देखो तो सही है। बस महाकाल जाओ, क्या करें वहाँ जाके? बुरी तरह से ठगाता है भेषधारियों से। जो कविताई में होशियार है, अच्छा मीठी भाषा हो और कविता कर दे या बोल दे, एक ही बात है, तो उसकी क्या कीमत है? जीव बोलता ही नहीं है। जीव तो जानता है, देखता है, बोलता है ही नहीं जीव। पहली बात है ये पुद्गल जड़ की क्रिया जीव कैसे करेगा? 6 धड़े स्वतंत्र हैं और अपनी अपनी पर्याय स्वतंत्रता से बदलते हैं। धर्म धर्म आकाश काल जीव, इतनी बात अनादि से अनंत बार आ गया दिगंबर धर्म में, पर सुनता ही नहीं है जीव। उसको रुचती नहीं है, सुहाती नहीं है। सुहाए तो भी चांस है, ये बातें सुहाए तो सही कि जो खाली भेषधारी है तो 11 अंक पढ़ने के बाद भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। तो खाली पढ़ने से नहीं होता है, गुणने से होता है। खुल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर लो और उसको जीव दया ही नहीं आया अंदर में, तो किस काम का है वो? दूसरे जीव की दया नहीं आए और अपनी दया नहीं आए, ये निश्चय व्यवहार आ गया इसमें सब। इसी का विस्तार है सारी जिनवाणी में। क्योंकि जिनवाणी तो जीव को एक क्षण भी रुके बिना तत्काल ज्ञानी बनाना चाहती है। ज्ञानी मतलब आत्मा की अनुभूति पूर्वक अपने आत्मा को परमात्मा जैसा मान ले, कुछ भी फर्क नहीं है। पर्याय का फर्क देख करके अपने को पामर मान बैठा है जी। तो पर्याय अपेक्षा से भले पामर गंधर्व देव भी मानते अपने को, पूर्ण ज्ञान नहीं है तो, लेकिन प्रभु भी तो मानते हैं। दोनों बात कही ना जिनवाणी ने। एक व्यवहार है, एक निश्चय है। जो बातचीत में छटपटा है वह व्याख्याता कहलाता है। अच्छा मीठा बोलना याद हो गया, और भले ही जिनवाणी के अनुसार भी बोलता हूँ तो वो भी व्याख्याता है, वो तो अज्ञानी है। जब तक उसको निज आत्मा की अनुभूति नहीं होगी और अपने को परमात्मा जैसा मानेगा नहीं, तब तक अज्ञानी रहेगा। अनंत काल चला गया फिर चला जाएगा। सो ये सब कपटी जीव विषय के भिक्षुक हैं। 5 इंद्रिय के विषय, 1 इंद्रिय में रहा, 2 इंद्रिय में रहा। माँ के पेट में तो उल्टा ही होता है। 9 महीने रहना पड़ता है।
तीर्थंकर जीव की बात अलग है। वहाँ तो 56 कुमारी अष्ट देवियाँ खूब भक्ति करती है। इंद्र भेजते हैं उनको, जाके माँ की सेवा करो। अरे तभी तो पेट में ही है, गर्भ कल्याणक ही है। तो गर्भ कल्याणक कितना 3 लोक में मनाते हैं आज भी। और जन्म कल्याणक में तो पांडुशिला है, जाएगा ही जाएगा। यहाँ भी थोड़ा सा भी प्रेम हो गया जीव को भगवान से, सुहाई बात, वो भी पहुँच जाएगा। कैसा भी भजन बोला था जन्म कल्याणक का, फिर से बोल दो 2 लाइन। तो यहाँ भगवान की प्रक्षाल करने की कितनी महिमा कह रहे हैं। वहाँ तो छू भी नहीं सकते, पेट में रहते हैं, पर वो तो सीधे, भैया तो उल्टा ही रहा पेट में माँ के, शीर्षासन में रोज़ शीर्षासन करता हूँ। अरे पर पहले माँ के पेट में ही करता आया है, ये तो जड़ की क्रिया है। कोमल सर, आवाज़ आ रही? कठिन है कि सरल? सरल ही है बिल्कुल। यही सबसे बड़ा शल्य है। ये तो जिन्हें भगवान की पूजा करना, भक्ति करना बहुत कठिन लगता है मेरे को। तो और सरल क्या लगता है कि विषय का भिखारी, पैसे का पुजारी, और उसी के अंदर जीवन बर्बाद करता है और दूसरे जीव को भी बर्बाद करने में निमित्त बनता है। ये सब कपटी जीव विषय के भिक्षुक हैं। विषयों की पूर्ति के लिए याचना करते फिरते अनादिकाल से कि 5 इंद्रिय का विषय मेरे को, मनुष्य हो गया तो 5 इंद्रिय के विषय चाहिए, 4 इंद्रिय में रहा तो 4 इंद्रिय के विषय चाहिए, और उसमें सुख बुद्धि, और फिरता भिखारी सरीका। कब से? अनादिकाल हो गया है। और फिर हो जाएगा, अगर जिनवाणी नहीं सुहाई या भगवान नहीं सुहाए, उनकी प्रक्षाल नहीं सुहाई, तो क्या करेगा? वहाँ तो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ तो प्रतिमा है जो भगवान ही है। कैसा स्पर्श करते हैं, कैसा भक्ति भाव से प्रक्षाल करेंगे, पूजन करेंगे। कि मेरे से नहीं उठा जाता है तो मरो, नहीं उठा जाता तो अपने पे दया ही नहीं है, इसका मतलब ये कुछ समझना ही नहीं चाहता है। ये व्यवहार में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पुण्य भाव में क्या फ़ायदे हैं? ये दिगंबर धर्म का पुण्य जो है वो वर्तमान में आपको अशुभ से बचाएगा, माने नरक पशुगति से तो बच ही जाओगे, और शुद्धोपयोग होना जो कि धर्म है वास्तव में, और खाने जीव शुद्धोपयोग की, उसको बताने में निमित्त है। पर अति विनयवंत हो तो, विनय नहीं हो भगवान के, उसका क्या होगा? ये सब कपटी जीव विषय के भिक्षुक हैं, विषयों की पूर्ति के लिए याचना करते फिरते हैं। अनादिकाल का है ये। इनमें स्वार्थ त्याग का अंश भी नहीं है, बस गुलामी करना है, बस कुटुंब परिवार की, धन की, और एकला चला जाएगा कहने का। संत बोला इसला क्यों नहीं? मैं विषयों की पूर्ति के लिए याचना करते फिरते, इनमें स्वार्थ त्याग का अंश भी नहीं है। तो हम क्या करें कि सारे जगत के जीवों को देख करके दया आनी चाहिए। भाई तक दया की वजह से ही दिगंबर धर्म में जन्म हो गया, श्वेतांबर में भी हो गया, लेकिन पलट जाते हैं। इतनी बुद्धि रखते हैं कि भाई धर्म तो ये है, सच्चा है। वो अलौकिक ताकत है उनकी, क्योंकि अपना बाप दादे का धर्म को छोड़ करके इसमें आना अनंत पुरुषार्थ है। उसमें समाज छूटती है, रिश्तेदार छूटते हैं, उनको नीची निगाह से देखेंगे सब श्वेतांबर में कि दिगंबर हो गए, अपना धर्म छोड़ करके वहाँ जाते हैं, ब्याह शादी टूट जाते हैं। बहुत बहुत पुरुषार्थ है दिगंबर मंदिर में आना।
और बहुत सारे दृष्टांत हैं कि जो खाली मंदिर के बाहर अनुमति, खाली आत्मा सुन लिया, बस इतना ही बहुत है। बस सुन लिया और थोड़ा पढ़ा लिखा है, संस्कृत आदि का जानकार है या हिंदी जानता है तो रुक जाएगा है, पात्र होगा तो वो परवाह नहीं करेगा और पलट के देखेगा भी नहीं फिर अनुमति को, अनुमति के मान्यता को छोड़ देगा, उसमें नहीं पाई जाएगी ये पात्रता की बात है। नहीं तो पात्र नहीं होगा तो जीव को हजम कैसे होगा। और पात्र मतलब प्रेम से जनराज के दर्शन करना, भक्ति करना, पूजन करना, ये व्यवहार है। इसमें उसकी पात्रता बनती चली जाएगी। कुछ नहीं समझे तो भी डरो मत, पात्रता बनती जाएगी और कभी भी सम्यक दर्शन का जन्म होगा, तब तो पक्का ही पात्र हो गया। फिर तो गुणस्थान के हिसाब से अपने आप को संभालता हुआ पहुंच जाएगा सिद्ध जग में, अनंत पहुंच गए हैं। रोज क्यों कहते हैं ये बात? अभी भजन बोला ना, रोज क्यों कहते हैं? 3 लोक में एक एक कल्याणक में आनंद होता है, गर्भ कल्याणक में 3 लोक में आनंद होता है। सब नारकी को भी लगता है कोई महापुरुष का जन्म हुआ है। अलौकिक बात है, जिनेंद्र भगवान की बात अलौकिक है। मुनि गण धरादि सेवत महंत, मुनिराज हो, गणधर देव हो, कैसी सेवा करते हैं भगवान की। सेवा करते हैं उन्हें बड़े प्रेम से सुनते हैं। क्या सेवा करते हैं? तो सेवा भाव से करते हैं, अर्थात भगवान के प्रति भारी प्रेम उनको होता है। मुनिराज भावलिंगी संत को वो दर्शन करे बगैर नहीं रह सकते हैं। मंदिर के सामने से निकल जाए तो दर्शन करेंगे, दिगंबर मंदिर होना चाहिए, नहीं जा नहीं सकते हैं, उनको लायक नहीं है फिर। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा वो जिनराज जैसी ही है, कुछ फर्क नहीं समझना उसको, क्योंकि प्रतिष्ठित हो गई है। ये सब कपटी जीव विषय के भिक्षुक हैं, ये तो हो गई बात है। ये पढ़ लो, अनुभव की योग्यता किसको होगी? आत्मा के अनुभव की योग्यता किसको होगी? विक्रांत। पहला शब्द है दयालुता। जीव दया आना चाहिए, है ना? 5 मिनट है। 5 मिनट है कि नहीं? 10:15 तक का टाइम है, लेकिन 10 बजे अपन छोड़ देते हैं। सोचेगा, विचारेगा तो उसकी झंझनाहट अंदर आएगी जीव को। सोचेगा, विचारेगा तो कि मंदिर में तो निर्माल्य नहीं रखना चाहिए। निर्माल ये रखने के लिए है कि आप कुटुंब परिवार की तरफ का लक्ष्य अभी छोड़ दो, धन आदि का छोड़ दो, मान कषाय पे ढीला हो जाओ। और ये धर्म का अंग है, व्यवहार फॉलो करो उसको, तो नरक पशु से बचोगे और अपने आत्मा पे कभी न कभी जीव को दया आ जाएगी। तो वो गहराई से सुनेगा, उसको पंच परावर्तन क्या होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है, ये पता ही नहीं है अनादिकाल से। इसलिए बड़ी मुश्किल से ये घंटे आधे घंटे का टाइम मिला है, उसमें एकदम सावधान होना है। ब्याह करते हैं तो लाड़ा लाड़ी सावधान काहे के लिए कहते हैं कि साथ आपने प्रतिज्ञा ली है। अब वो तो ऐसा मगन रहता है कि क्या प्रतिज्ञा ली, जिंदगी भर में याद ही नहीं करता है।
और घरवाली से लड़ाई झगड़ा करो, बाकी से करो, ये कैसा तरीका है? भूल जाता है, याद उसको इंटरेस्ट नहीं है, इतना विषय का लोलुप भी भूल जाता था। इसलिए कहते हैं देखो, दयालुता का भाव पढ़ो, अनुभव योग्यता कौन होएगा? अनुभव की योग्यता पढ़ो, फिर से पढ़ लो ना भाई। स्थिर का मतलब चौथे गुण स्थान से स्थिरता चालू हो जाती है, लेकिन कम है, पंचम गुण स्थान में बढ़ जाती है। मुनिराज के बहुत स्थिरता आत्मा में, वो पूर्ण स्थिर हैं, वो तो अनंत सिद्ध भगवान है। यद्यपि करुणा का भाव ज्ञान का साक्षात अंग है तो सही, पर तो भी अनुभव की परिणति निर्विकल्प रहती है। ज्ञान स्वर पर मैं खूब जानता हूँ, बहुत जाने, तो भी स्थिरता निर्विकल्प परिणति रहती है चौथे गुण स्थान से। एक धारा रहती है, एक धारा चारित्र मोह की रहती है, और दो ही धारा को अलग अलग समझ जाता है, वो तो ज्ञानी हो जाता है, उसको अनुभव प्रकट हो जाता है। और कैसे हो? जैसे ही विभाव माने पुण्य पाप दोनों व्यवहार से पुण्य भाव को मित्र कहा है, निश्चय से शत्रु है, ये कठिन में कठिन बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के एकता पूर्वक ऊपर डॉक्टर साहब पढ़ना जरा। आत्म अनुभव अगर हो गया है तो उसका क्या परिणाम आएगा? तत्काल शुरू हो जाएगा और बढ़ने लग जाएगा। इशारा कर रहा है, जल्दी पूरा करो, मन नहीं लग रहा हमारा। हाँ बोलो। यद्यपि करुणा भाव ज्ञान का साक्षात अंग है, पर तो भी अनुभव की परिणति निर्विकल्प रहती है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थिर होकर मोक्ष मार्ग को साधता है, वही भेद विज्ञानी अनुभवी है। और कोई दूसरा मार्ग तीन लोक में नहीं है कहीं दूसरा मार्ग, सिर्फ दिगंबर जैन धर्म के सिवाय कहीं रास्ता ही नहीं है। अटकते रहो, सुनने को मिलेगा ये राग देश दो में सब आ गया है, पाप भी आ गया और पुण्य भी आ गया, और दोनों विभाव परिणति है। खाली भेद ज्ञान करने की बात है बस, कि परिणति में पुण्य भाव भी चलता हो, पाप भाव भी चलता हो, चार गति में कहीं भी हो आप, पर संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए जिसमें बुद्धि है, सोचने समझने की बुद्धि है। और जो व्यवहार में समझने लग गया तो बहुत जल्दी निश्चय में समझने लग जाएगा। व्यवहार में भी नहीं समझेगा तो निश्चय में कैसे समझेगा? तो बाहर का अनुभव के बिना कितना ही चारित्र का आचरण होने पर भी जीव अविरति है, ये मूल बात है। अर्थात जब तक जीव को अपनी आत्मा पसंद नहीं आए,
परमात्मा जैसा अपने को समझेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो कितने व्रत पालो बाहर का, खूब करो, त्याग को करो, ब्रह्मचारी बन जाओ, 11 अंक पढ़ लो, उससे क्या है? पढ़ के डाल देता हो तो एक तरफ सोच करके और उसकी भाव समझने का पुरुषार्थ करेगा तो सम्यक सन्मुख होएगा। तो जैन कुल में आना, जैन धर्म में आना सफल हो गया उसका। इसलिए व्यवहार को कहा कि दूसरा कोई मोक्ष मार्ग है क्या? विभाव मने पुण्य पाप को मगनता छोड़कर शुद्धात्म पद माही तजमाया शुद्धात्मा का, जैसे सिद्ध भगवान वैसा मैं हूँ, इसका भाव कल चलेगा। अभी तो पढ़ रहे हैं। यही एक मोक्ष का रास्ता है। यह सिवाय दिगंबर धर्म के कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा। और जीव क्यों नहीं समझ पाता? क्यों? व्यवहार में मगन है जीव, इसलिए नहीं समझ पाता है। एक यही मोक्ष का रास्ता, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। फिर भटकते रहो 84 लाख दुनिया। अब इस बात को सुनना, रोज सुनने में जीव को आदत पड़ जाती है। समझना, आत्म अनुभव का प्रयत्नशील होना, अपनी आत्मा को परमात्मा जैसा सुनने की आदत डालना, ये जीव मिथ्या दृष्टि है। जब तक रुचने भी लग जाए, थोड़ी जिनवाणी सुनने की भावना पैदा हो जाए, तो भी पात्र बनता है। पात्रता घड़ाती है उसकी। बीज तो बोएंगे तब उगेगा, और बीज सम्यक दर्शन पे मानेगी जिनवाणी की, इसको अब अपने भगवान का भी प्रेम हो गया है, जिनवाणी का हो गया, मुनिराज का हो गया, आत्मा का भी प्रेम हो गया है, तो तत्काल अनुभूति प्रकट होती है। क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है जिनराज में, जीव में। पर्याय की बात गौण करो थोड़ा, दृढ़ दृष्टि से तो कोई अंतर ही नहीं। इसलिए कोई मिथ्या दृष्टि जीव जिन मुद्रा का वेश क्रिया में मगन रहे और फिर कहे कि हम ज्ञानी हैं। भाई ज्ञानी तो आत्मा की अनुभूति बिना होता ही नहीं है, और अपनी आत्मा ही पसंद नहीं करे जीव, अपने को परमात्मा विचारे ही नहीं, तो क्या हो जीव का? क्रिया में मगन रहता है और कहता है कि हम ज्ञानी हैं, यति हैं। अब पढ़ दो डॉक्टर साहब बाकी का। अतुल अखंड 116 नंबर। हाँ। जो कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रमय आत्मा में अत्यंत दृढ़ हो स्थिर होकर विकल्प जाल को दूर करता है और उसके परिणाम पर पदार्थों को छू तक नहीं पाते, जो आत्मशुद्धि की भावना व ध्यान करता है, वह शुद्ध आत्मा में मौज करता है, अथवा यूं कहो कि शुद्ध आत्मा में स्थिर होकर आत्मीय आनंद की अमृत धारा बरसाता है। वाह। वह शारीरिक कष्टों को नहीं गिनता और स्पष्टतया आठों कर्मों की सत्ता को स्थिर और विचलित कर देता है तथा उसकी निर्जरा और नाश करता है। वह निर्विकल्प ज्ञानी थोड़े ही समय में जन्म मरण रूप संसार को छोड़कर परम धाम अर्थात मोक्ष पाता है। निर्विकल्प शब्द दे दिया है। विकल्प में कितना ही करो, पर एक क्षण भी निर्विकल्प तो होना चाहिए ना। जब आप सिद्ध भगवान जैसे ही हो, पर और इससे ऊंचा क्या होता है? तो अपने आत्मा के एक क्षण भी निर्विकल्प हो गया, विकल्प नहीं पाप पुण्य का, उसको भिन्न समझो, तो थोड़ी काल में परमात्मा हो जाता है। परम धाम अर्थात मोक्ष चला जाता है, मोक्ष तक की गारंटी है।